तो अंशु, तुम करोगी, पढ़ोगी तुम? नहीं मैम, आप पढ़ लीजिए। आपको 13, 14 चैप्टर चैप्टर है। अपने दिन को जादुई बनाए। 14 14 है। आज का चैप्टर 14। तो हम्म यहाँ हम्म पे जैसे कि आज दिख रहा है ना, घड़ी दिख रही है, 7:30 बजे है इसमें। हमारे यहाँ हम्म तो हम्म हम्म 5 बजे है। तो अब हम्म दिन को हमें जादुई बनाना है। अगर हमने हम्म रात अच्छी बनाई है ना, रात को हम लोग एटीट्यूड करके सोए हैं और मैजिक रॉक करके सोए हैं, तो हमारा सुबह भी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जो होती है वो भी बहुत ही प्यारी सुबह हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो वैसे हम्म ब्रह्म मुहूर्त से हमारा जादुई सुबह हो जाती है। अभी ये हम्म जादुई दिन बनाना है, तो हमें हम्म कैसे बनाना है? तो हम्म जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जैसे ही सुबह उठ जादुई सुबह हो जाती है, तो फिर मैं उसके हम्म बाद जब भी अपना रूटीन करते हैं ना, जब भी शॉवर हम्म लेते हैं या तो अपना रूटीन का जो वॉशिंग सब करते हैं, तो वो हिसाब से हमें बाथ लेना रहती है या घर का थोड़ा कुछ नाश्ता बनाना रहता है, तो उस वक्त ही हम पूरे दिन की प्लानिंग कर देते हैं। हम्म तो ये हम रात को भी प्लानिंग कर सकते हैं कि आज का दोपहर मेरा कैसा जाएगा, दिन कैसा जाएगा। सुबह तो हम प्यारी कर लेते हैं, लेकिन दोपहर भी कैसी जाएगी, शाम कैसी जाएगी और फिर रात कैसी जाएगी, वो एक रूटीन हम बना देते हैं। तो जब भी हम रूटीन बनाते हैं ना, तो हमारा परफेक्ट जाता है दिन। तो ये स्पार्कल जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वो ग्रेटिट्यूड से आ रहे हैं। जितना हम ग्रेटफुल रहते हैं, उतना हम ग्रेटिट्यूड कर जितना करते हैं, उतना हमारा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। तो हमारे दिन के लिए भी हमें हमेशा याद रखना है, बहुत अच्छे अच्छे हम्म एडजेक्टिव्स बोलने हैं, विशेषण जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोलने हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ऐसे हर एक चीज के लिए बोलना है, हर एक समय के लिए बोलना है। तो हर पल हर क्षण हमें शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ये करते जाना है। तो ही हमारा ये दिन पूरा जादुई बनेगा। तो हम कहाँ कहाँ कैसे बना सकते हैं, आज पढ़ेंगे। आज हमारे साथ है रश्मि जी। वेलकम रश्मि जी। थैंक यू जी। 14वां दिन। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। यस। जीवन में सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यस, बहुत बढ़िया। देखो, यहाँ दीपक चोपड़ा जी है जो इंडियन अमेरिकन है, तो यहाँ पे उन्होंने कितना अच्छा सा शब्द बोला है कि हमारे इरादे, हमारा गोल, हमारे जो सपने हैं, अगर वो शब्दों से अगर हम बोलते हैं, लेकिन उस उनको इतना मजबूत हमने कैसे बनाना है, एक जादुई शक्ति उसमें कैसे डालनी है। अगर हम गहराई से उसको हम देखेंगे और गहराई से अगर नापेंगे, गहराई से अगर हम उसको अपने मन में भी बसा लेंगे कि मुझे ये कैसे भी कंप्लीट करना ही है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे मेरा हो गया है, तो ऐसे हमें, जैसे इरादा हमारा पक्का है, हमने एक लक्ष्य बना दिया है, तो हम देखो वो जादुई हमारे जीवन में उत्पन्न होगा ही हम्म हो। तो यहाँ पे जैसे कि बोला है कि हम कितने भी हमारे पूरे दिन के लिए, हम जो दिनचर्या है उसकी जो स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले से ही
उस योजनाओं को बना लेते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है। एक तरह से ये देखेंगे ना कि हमें पूरा दिन का शेड्यूल करना है, टाइम शेड्यूल जो बोलते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। तो उसके लिए हमने अगर वो पहले से ही वो जादुई शब्द हमने उसमें डाल दिया कि हाँ मेरा सब जो भी है बहुत बढ़िया हो गया है, मेरे पास ना उसका एकदम रिजल्ट जो आई है ना एकदम परफेक्ट आई है। तो इसको बोलते हैं चंद मिनट लगते हैं, हम इतना परफेक्टली हम खुद बना सकते हैं इस समय को कि पहले हमें क्या करना है, कृतज्ञ होना है। ये एक नियम है, जैसा बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो एक नियम है, जो हम देते हैं जो बनाते हैं वो हमारे पास होता ही होता है। तो अच्छे दिन का अनुभव करने के लिए पहले क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है, जो भी हमारे पास है वैसे ही हमें उसको धन्यवाद करना है, और ग्रेटिट्यूड से हमें जीवन को, हमारे दिन को स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है। यस, आगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अच्छे दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। लेकिन आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह से अपनी शिकायतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, यहाँ पे इतनी बढ़िया सा एक मैं टिप देना चाहूंगी कि अगर हम कल शाम को, यानी हमने देखा आज का ये जो सुबह हमें बहुत बढ़िया करना है, तो हमने शाम को जब भी जैसे ही दिन ढलता है तो हमने अपने रूटीन को क्या करना है, हम वॉकिंग करके आए, बच्चों के साथ हम रिलैक्स हो गए, 8 साढ़े 8 बजे हम खाना खा लिए, उसके बाद में हमने अपने लिए खुद के लिए सेल्फ लव कर लिया। और फिर हमने अगर मेरे को जैसे 1 घंटा पहले, कोई फोन आ रहा है, बस आप बताइए। 1 घंटे में अगर हम लोग अगर बोलते हैं ना 1 घंटा पहले हमने अगर डिजिटल बंद कर दिया जो अभी हमारा है सोने के पहले, यानी हमने न मोबाइल देखना है न टीवी देखनी है, और रात को हमने ऐसे भी प्रोग्राम्स नहीं देखने हैं कि जैसे कि हमें ज्यादा हमें उत्तेजित होना पड़े या हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव चलते चले। तो ऐसे हमने समझना है कि अगर हमने रात हमने अच्छी बना दी अपनी, और उसमें हमने रात को ग्रैटिट्यूड भी किया, और बहुत दिन में जो अच्छी अच्छी बातें हुई वो हमने मैजिक रॉक भी किया। तो यानी देखेंगे कि फैमिली टाइम भी हो गया, सेल्फ लव भी हो गया, और खाना भी समय पे खा लिया, और समय पे हमने सोना भी शुरुआत कर ली, और उसमें हम ना मोबाइल न टीवी उस वक्त हमने देखा, तो 1 घंटा पहले बेड में जाने के पहले न टीवी न मोबाइल। तो यानी देखो हम हमारा टाइम कैसे हुआ, अच्छा ही जाएगा। तो अगर हमने रात को कुछ ऐसी कोई डरावनी मूवी देखी, या किसी के साथ कुछ वार्तालाप हो गए, या कोई ऐसा फोन कॉल आ गया, या हमने कुछ अपने आप में कुछ चिड़चिड़ापन आ गया, या कोई ऐसा बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं कभी कभी,
मूड चेंज हो जाता है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और अगर हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया और मैजिक रॉक भी भूल गए, तो ये सब चीजें जो होने लगती है उसके साथ में, एक ही साथ में, तो ये आप समझेंगे कि ये तो संयोग बुरा था, कैसे मेरा दिन गया बापरे। और फिर मूड वो खराब से आप सोए, तो सुबह कैसे उठेंगे? सुबह की जो मॉर्निंग सुबह है वो भी प्यारी सुबह, जादुई सुबह नहीं हो पाएगी, उसमें भी आपने गड़बड़ मचा दी। फिर बोलेंगे अरे मैंने किसका मुंह देखा जो मेरा दिन ऐसे जा रहा है या मेरा समय ऐसे बीत रहा है। तो आपने बस देखना है कि कहीं ना कहीं हमने ही वो चीजें अट्रैक्ट की है, तो हमने उनको हावी होने दिया खुद पे, इसके लिए ये चीजें हमें और परिस्थिति लाए। तो हमने उस परिस्थिति में अपने आप को समझना है कौन जिम्मेदार है, हम अपने आप को ही सब ठीक करना है। तो ये हमारे जीवन में समझना है। सुबह रात को जब भी हम सोते हैं तो ये रूटीन करके सोना है, और अपना जीवन हमें हमेशा वैसे ही रखना है जैसे, कभी कभी रात को लेट भी आते हैं, कहीं पार्टीज है या कुछ है, तो भी अपना हम जो जादुई पत्थर का जो अभ्यास है वो पूरा करना है। रात को हो सके तो एटलीस्ट 3 से 5 ग्रेटिट्यूड लिख के भी अगर सोएंगे तो हमारा वो माइंड है ना, उसी वे में पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा। सुबह को उठते हैं वैसे ही मैजिक मॉर्निंग करते हैं, तो उसमें भी हमें अपनी जो 10 नियमतें लिखते हैं वो लिखना ही है। तो ये मैं रोज करती हूँ, इसके लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये करना ही चाहिए रात को अच्छे से, फिर अपनी रात की जो नींद है ना बहुत प्यारी आती है। और मोबाइल और ये सब चीजों को अगर देखते हैं हम, अगर उसमें उत्तेजित हो जाते हैं, हमारा माइंड और चलने लगता है, तो मेलानिन करके एक जो हार्मोन है हमारे शरीर में, उस वक्त वो नींद के लिए जरूरी है, वो कम हो जाता है, तो हमें नींद नहीं आती है। तो हमें एटमॉस्फेयर भी बनाना है रात के समय सोने के लिए, बेड एकदम परफेक्ट हो, अच्छे से बिछा हुआ हो, और उसके साथ में मंद लाइट हो, या तो लाइट नहीं होगी तो भी चलेगा। और हमने अच्छे से सभी को गुड नाइट करके अपना मैजिक रॉक का काम करके भी सोना है, तो तभी आप देखेंगे आपका दिन कितना बढ़िया जाएगा। यस, आगे। हाँ रश्मि जी, आप अनम्यूट करिए। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराने खरीदना, जादुई शब्द धन्यवाद कह के आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। यस। तो हमें जैसे भी हम रोज हमारा जो कार्य होता है घर पे, जैसे बच्चों को स्कूल लेके जाना, छोड़ के आना, या कहीं हमें कपड़े डालने हैं, लॉन्ड्री जाना है, या लॉन्ड्री से कुछ लेके आना है, या अपने लिए कुछ योग अभ्यास करना है, घर की सफाई करनी है, ये सब है ना शेड्यूल करना है आपको ना, टाइम टेबल बनाना है। ये जब भी हम शेड्यूल करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये तो मुझे करना है। फिर हमने अपने आप को एक दूसरे को बोलना भी है, जो भी आप काम कर रहे हो खुशी खुशी करो। जैसे कि मैं, मेरा पोता भी मुझे जब भी स्कूल जाता है तो मैं उसको बोलती हूँ, बोलो बेटा मैं खुशी खुशी जाता हूँ, खुशी खुशी आता हूँ, तो ऐसा नाच नाच के बोलता है। तो हम लोग ने भी ऐसे अपने आप को समझना है
कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो खुशी खुशी करना है, और खुशी खुशी हमें उस काम को जैसे कि हमारा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस ऐसे हमें उसको काम को करना है। तो हमने कितनी जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक सूची बना ली है, दैनिक सूची, जो शेड्यूल बना सकते हैं आप लोग, और भले उसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ। पहले ही आप बोलो, वाह आज तो मुझे बहुत जैकपॉट वाला दिन है, मुझे तो आज मुझे बहुत सारे गुड न्यूज मिलने वाले हैं, ऐसे करके अगर आपने पहले से ही यूनिवर्स को बोल दिया, और एक कागज पे भी अगर आपने लिख लिया ये मुझे काम करना है, और ये काम के साथ मुझे, अगर मैंने लिस्ट बना के उसमें पहले से ही मैंने ग्रेटिट्यूड बोल भी दिया, लिख भी दिया, तो आप लिखो या तो बोलो, दोनों काम भी कर सकते हैं। तो आप देखो उस बेहतरीन जो परिणाम आपके सामने आएगा इसका, वो एकदम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यस। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पे पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट काउंटर ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे सामने मेरे सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया कि आपको बैटरियों की जरूरत है। ये एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। यस, कितना उन्होंने सब बोला कि हर कोई काम के लिए वो हमेशा कृतज्ञ हो जाती थी। कभी कभी देखो हमें हम्म, कोई काम ऐसा लगता है कि अरे ये मार्केट जाना है या ये कुछ लाना है, तो ऐसे थोड़ा हम लेजी भी हो जाएंगे, लेकिन अगर पहले से ही उसके लिए कृतज्ञ हो गए कि नहीं मुझे जाना है, मेरा ये काम करना ही है, तो खुशी खुशी जब भी हम करते हैं तो हम, और कृतज्ञता के साथ जब भी हम उसको मिला लेते हैं, तो देखें हमें जो करना चाहिए वो तुरंत जल्दी जल्दी हो जाता है, और वो इजीली कैसे
हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कैसे कृतज्ञता को इस्तेमाल किया। ये रोंडाबन ने कितना अच्छे से उन्होंने अपने लिए बोला है कि हर वक्त वो कृतज्ञता करती थी, धन्यवाद बोलती थी, धन्यवाद के भाव में रहती थी। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर खाली धन्यवाद बोलना है, नहीं, ये फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग इज द फ्यूल। तो जब भी हम फीलिंग से वो सब काम करते हैं तो हमारा सब कार्य भी जल्दी हो जाता है और सुखद हो जाता है। तो अभी इनका कैसे सुपरमार्केट जाने का जो काम था वो इतना अच्छे से हो गया, और उन्हें दो सहेलियां भी मिली, और उनके साथ उन्होंने लंच भी लिया, और एक सहेली ने उसको एक हाउसमेट के बारे में भी बताया। और फिर उन्होंने देखो कितना, जो जो चीज के लिए उन्होंने जो चाहा उन्होंने शेड्यूल बनाया था, और उन्होंने जो खरीदारी की थी, तो जो लेने के लिए गए तो वहां पे क्लार्क ने उनको बोला, वो जो वहां पे काउंटर पे चेक काउंटर भी अच्छे से खुल गया दूसरा इनके लिए, उनको बुलाया। तो ये भी तो ग्रैटिट्यूड का कमाल है। हम भी कभी कहीं जाते हैं ना, तो हम अगर पहले से ही ग्रैटिट्यूड करके जाते हैं तो हमारा भी काम इतना जल्दी से हो जाता है, और सब स्मूथली सब लोग एकदम बुला के बोलते हैं, दीदी इधर आओ, ये काम है, इधर हो जाएगा आपका। तो ऐसे देखो कि वो चेकआउट क्लार्क ने उनको मदद की, और फिर उनको बैटरियां की जरूरत थी, वो भी अचानक से उन्हें पूछा। तो यानी जो जरूरत का सामान था वो भी उनको काउंटर पे मिल गया। तो ये क्या है, ये है मेन कृतज्ञता का जादू। जब भी हम बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं तो हमेशा हमें उसमें बढ़ोतरी मिलती है, फायदा मिलता है। यस, आगे। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल ये अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो जादुई दिन पाने के लिए हाँ, एक मिनट रश्मि जी, हमारी हाँ, परिस्थिति कैसे भी हो, आसपास की सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन हम की मनों की दिशा जो है ना, मन की स्थिति, वो हमें ठीक रखनी है हमेशा कृतज्ञता के द्वारा। जादुई से हम उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसे बोलते जाएंगे और फीलिंग आएगी, तो हम देखें जो परिस्थिति है वो भी कैसे चेंज होती जाएगी। यस। हम्म, जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह की कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो इसमें आप, अधिक यस, ये भी कंटिन्यू करिए, करिए। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन को आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो देखो यहाँ पे ना, हर एक कार्य में जब भी हम बनाते हैं, प्लान करते हैं, तो सुखद परिणाम पहले से ही हमें उसको नोटिस करना है। ऐसे हमने देखना है कि वाह ये सब कुछ हो गया है, तो सुबह में ही हमें वो सब प्रोग्राम बना देना है, अपने दोपहर के लिए भी, सुबह के लिए और शाम के लिए भी, और सोने के लिए भी। जो भी समय आप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो सब शेड्यूलिंग के साथ अगर करते हैं और उसके साथ कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपका वो काम परफेक्ट हो जाएगा।
तो कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप कितने ही विशेषण यूज करो ना उसमें, जैसे कि अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग, यानी इतनी सफल मीटिंग। आप फोन कॉल के लिए भी बोलते हैं अद्भुत, यानी आप अगर सुबह के लिए बोलते हैं वाह मेरी सुबह तो बहुत मस्त है, दोपहर तो जबरदस्त है, और शाम तो मेरी अद्भुत है, और रात्र तो मेरी शुभ रात्रि है। अगर आपने उसमें अच्छे से शब्द वो डाल दिए ना, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन शेड्यूल करके इतना आनंदमय से जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो सफाई के प्रोत्साहन के लिए, आनंददायक दिन के लिए, रोमांचित मैच के लिए आपने ऐसे परफेक्ट, ऐसे अच्छे 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 शब्द उसमें डालने हैं। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए, यानी आप देखेंगे कि मेरा जो गेट टुगेदर हुआ है वो इतना बढ़िया है कि उसमें चार चांद लग गए। और सब जो भी आपने अगर कुछ ड्रेस भी लिया, कुछ अपने लिए कुछ खरीदारी भी की, तो आप उसके लिए भी पहले से ही बोल के रखो कि वाह मुझे तो बहुत खूबसूरत ड्रेस मिल गई है और मैं पहन के कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ऐसे पहले से ही उसको देख लें। तो आपने उसके लिए अभ्यास कैसे करना है। यस, आगे रश्मि जी। यदि आप, हाँ रश्मि जी, म्यूट हो गए शायद। रश्मि जी। चला गया। हाँ, हाँ जी। यदि आप अनुभव जोर से ये पढ़िए। हाँ, यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो हमेशा आपको जादुई शब्द उसमें रखना है, और बेहतरीन खबर भेजने के लिए हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतना आपके साथ देखो सब अच्छा होते रहेगा। ये ग्रैटिट्यूड की शक्ति जो है वो हमेशा हम्म, बरकरार रखनी है। तो कोई भी हो, हम्म, कुछ भी कंडीशन हो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन की निर्माता मैं। ये अमेज़न। तो मुझे अपने जीवन को हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहना है, और मेरा निर्माता मुझे खुद बनना है। तो आज की जो जादुई प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। मैं आपको शेड्यूलिंग भी बताऊंगी आगे चल के, अभी इसमें आगे। तो अपनी नियमतें लिखिए और सूची बनाइए, आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हैं वो लिखिए, दोबारा पढ़ें और उसमें धन्यवाद कहें, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और सुबह सुबह मन ही मन, सुबह रात से लेकर जितनी भी आपने योजनाएं बनाई है उसका एक शेड्यूल बनाएं, और उस घटनाओं के बारे में अधिक सोचें, और जो आपको चाहिए उसके लिए बहुत पावरफुल शब्द उसमें यूज करिए। तो हम पावरफुल शब्द जब यूज करते हैं और कल्पना करते हैं और अंत में उसको धन्यवाद करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन, जो आप काम करना चाहते हैं पूरे दिन में, आपका ढंग से गुजरने के लिए आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। तो जितना आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप देखेंगे आपके काम सब फटाफट होते जाएंगे और बेहतरीन होंगे। तो उस पूरे दिन के बेहतरीन तरीके होने वाली सारी घटनाओं के लिए आप कृतज्ञ हो जाए। जादुई अभ्यास के अंत में कहें, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ गई है।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर आपको हाथ में लेना है और दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए आप उसको धन्यवाद कहें। तो थैंक यू रश्मि जी, बहुत बढ़िया, आपने पढ़ने के लिए अच्छा सा आपने रीड किया। बहुत उसमें समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने बहुत, ये मेरे को एक चीज थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगी, ये आपके संग पढ़ते ही मेरे को दिमाग में आया, पहले कभी नहीं आया, हम्म। कि जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं यस। तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। देखो, कोई अचानक कोई घटित बात होती है, वो भी चली हाँ, जाएगी, या तो वो भी ऐसे छुटपुट निकल जाएगी। अभी मतलब कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी यस। बड़ी चीज है ये, तो मैंने मतलब कितनी बार करी है, दिमाग में नहीं आई, ये तो आज ही माइंड में आया है। यस, तो ये तो ये कितनी बड़ी चीज। बहुत बड़ी चीज है वो। आपको वो अंडरलाइन हाँ, करके रखना है, जो आपको टच हो गया ना वो आपको अंडरलाइन करके। हाँ जी, हाँ जी, यस। कि धन्यवाद कहने से तो यानी कि जो परेशानी आनी है वो भी नहीं आएगी और सब अच्छा हो जाएगा। यस। बेटर तो होगा ही, और जो चीजें आनी है नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी, यस। पॉजिटिविटी भी आएगी। ये और तो बहुत कमाल की चीज है। आपने यूज किया, उसमें पावरफुल शब्द यूज किए, तो आपका देखो वो यूनिवर्स भी सुन रहा है, बोलेगा तथास्तु। हम्म। तो बड़ा वैसे है तो ये जादुई चीज ही, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि एक जादुई शब्द धन्यवाद कहने से, अच्छे विशेषण यूज करने से यस। इतना बदलाव आ जाता है। यस। मतलब ये भी बहुत जादू है। स्टार्टिंग में वो जो शब्द था ना घनीभूत, वो तो यानी जैसे बोलते हैं ना, एकदम ज्यादा से ज्यादा, जितना आप वो हम्म, यादों को इतना मजबूत करते हैं ना, मजबूती देते हैं ना, वो शब्द है हम्म, घनीभूत। यानी घना बोलते हैं हम्म, ना, घना। आप घना हम्म, करो, हम्म, यानी कोई तो भी ऐसा एकदम गट डेंसिटी उसकी बढ़ा दी ऐसे। तो यानी हमारे जो इरादे हैं इतने मजबूत होने चाहिए कि हमें फिर यूनिवर्स भी मदद करेगा। हम्म। यस गीत। मैम मीटिंग ना ओवर होने वाली है। हाँ तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैम, फिर आप शेड्यूलिंग करवा दीजिएगा कैसे करते हैं। ओके। और मैम मेरा आपसे रिक्वेस्ट थी, 2 मिनट्स वाटर एफर्मेशन करवा दीजिएगा। हाँ। डिवाइन टाइम है ना ये। यस यस। अभी इसमें है टाइम, क्या हो गया, नहीं तो नेक्स्ट में करा दो। बस होने वाला है मैम। इसमें किसी का क्वेश्चन है मैम? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ। आपसे। मैम जैसे हमने शेड्यूलिंग की, एक्चुअली मैंने बहुत बार की है, बट कई बार ऐसा होता है मेरा नहीं होता